नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज सप्ताह का पहला दिन है, सोमवार है। सोमवार को वैसे ही शिव जी की पूजा आराधना करते हैं और आज रवि योग है। रवि योग में सब कामों में सफलता मिलती है और शाम 7 बजे तक पूर्वाषाढ़ नक्षत्र रहेगा। उसके बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र लग जाएगा और आज सावन का चौथा सोमवार है। आज शिव जी की पूजा आराधना करनी है। सावन के सोमवार का बड़ा ही महत्व होता है, तो आज शिव जी की विधि विधान से पूजा कीजिए और मनवांछित फल प्राप्त कीजिए। भगवान शिव की पूजा आराधना करनी है और जीवन में सुख सुविधाएं मिलती हैं। तो शिव जी का बेलपत्रों से शिवलिंग पर अभिषेक कर सकते हैं। आज धतूरा और बेलपत्रों से अभिषेक करना है। शिव चालीसा जरूर पढ़ना है। एकाक्षी नारियल अर्पित करना है। मंदिर में एकाक्षी नारियल अर्पित करें और भोग लगाएं, धूप दीप दिखाएं, तो इससे धन संपत्ति में वृद्धि होगी। और आज नारियल की भी पूजा करें और फिर नारियल मंदिर में ही रहने दें। इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। शिव जी के मंदिर जाकर आसन बिठाकर बैठ जाएं और 2 मुखी रुद्राक्ष वहाँ पर रखें। 2 मुखी रुद्राक्ष रखें, पूजा करें और फिर अपने गले में धारण कर सकते हैं। 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपकी बौद्धिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, मतलब आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। 11 कौड़ियाँ मंदिर में रखकर उसकी पूजा करें तो बिजनेस में समृद्धि होगी। और फिर लाल कपड़े में बांध दें और ऑफिस के कैश बॉक्स में रख दें। फिर जमा पूंजी के लिए बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करें। जमा पूंजी की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करें और पूजा के बाद फिर पैसे रखने वाले स्थान पर रख दें। पैसे रखने वाले स्थान पर रख दें तो इसमें बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। फिर शाम के समय आप किसी एकांत जगह पर बैठकर आसन बिठा लें और ओम नमो शिवाय का 11 बार जाप करें, तो इसमें जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। आपको मंत्र का जाप करना है, ओम नमः शिवाय। फिर शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय बोलते हुए धतूरा चढ़ाएं। आज के दिन धतूरा चढ़ाएंगे तो आपके समाज में आपका रुतबा भी बढ़ेगा। तो इस थोड़े से छोटे छोटे उपाय आप जरूर करें और विधि विधान से आपको पूजा करनी है। मुकदमा अगर चल रहा है, उसमें जीत चाहिए, तो भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करनी है। और आपको यंत्र दुर्गा बीसा यंत्र का सिद्ध करना है, मंत्रों से सिद्ध करना है। फिर आपको अगर भोजपत्र वगैरह ना मिले तो कागज से लाल पेन से आप बना सकते हैं, यंत्र बना सकते हैं और मंत्र जाप करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐसा ये मंत्र आपको जाप करना है, जिससे आपको सिद्ध करना है उसे। वो 11,000 या 51,000 का जाप करके आप सिद्ध कर सकते हैं, तो मुकदमे में जीत मिलेगी। और फिर दूध में थोड़ा सा केसर या फूल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं तो रिश्ते मजबूत होंगे। और जौ के आटे की रोटी बनाकर गाय के बछड़े को खिलाने से बुरी नजर अगर लगी हो तो वो निकल जाएगी। 2 गोमती चक्र लेकर मंदिर में स्थापित करें और पूजा करें तो रिश्तों में मजबूती आएगी। गोमती चक्र और कौड़ियाँ आपके घर में होनी चाहिए, तो उससे वो धन दौलत में वृद्धि कराता है। रिश्ते मजबूत करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। गोमती चक्र फिर लाल पोटली में डालकर अपने पास रख दें। तो इस तरह से अगर आप करते हैं और तो आपके जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएगी। आज सौभाग्य वीसा यंत्र भी सिद्ध करके धारण कर सकते हैं, गले में धारण करें या अपने कैश बॉक्स में रख दें। भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करनी है। प्रतिमा के सामने बैठना है, दीपक जलाना है, घी का दीपक जलाना है और आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का जाप करना है। तो ये छोटे से उपाय आप कर लेंगे तो आज का दिन आपका सफल हो जाएगा। तो इस तरह से ये आज की बात थी। आज सावन का चौथा सोमवार है, तो आप शिव जी की पूजा आराधना करें पूरा दिन और मंत्र जाप से आप अपना मनवांछित पूरे कर सकते हैं। तो आइए कृष्ण कथा में हम
कल हमने सुना था परीक्षित की कहानी कि किसने किसको सुनाया था। परीक्षित को मोक्ष के लिए उसने श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ किया था 7 दिन, जिससे उसकी मोक्ष उसको प्राप्त हुई थी। लेकिन भागवत कथा में अमर कथा और सुखदेव जी की जन्म का वृत्तांत विस्तार से सुनाती हूँ, सुनिए। कथा व्यास दुर्वासा जी ने कहा कि भागवत और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, हमको भागवत और कृष्ण में भेद नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि संतों की सेवा में जो आनंद है वो किसी और चीज में नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि गरुड़ पुराण में लिखा है कि आप देवताओं से पहले अपने पितरों को मना लो, क्योंकि देवता तो आपके अपने कर्म अनुसार फल देते हैं, लेकिन अगर पितर एक बार खुश हो जाएं तो वो दे देते हैं जो तुम्हारे भाग्य में भी नहीं होता है, और अगर पितर अप्रसन्न हो जाए तो वो भी छीन लेते हैं जो आपके भाग्य में होता है। तो पहले देवताओं के पूजा से पहले अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए, ऐसा दुर्वासा मुनि ने कहा था। उन्होंने कथा का वृत्तांत सुनाते हुए कहा कि भागवत वही अमर कथा है जो भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। कथा सुनना भी सबके भाग्य में नहीं होता है। जब भगवान भोलेनाथ से माता पार्वती ने उनका अमर कथा सुनाने की प्रार्थना की तो बाबा भोलेनाथ ने कहा कि जाओ पहले यह देख कर आओ कि कैलाश पर तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई तो नहीं है जो ये कथा, क्योंकि कथा सबके नसीब में नहीं होता है और ये अमर कथा है, तो जो भी अगर सुनेगा तो वो अमर हो जाता है। तो इसके लिए उसने पार्वती माता से कहा कि जाके पहले देख आइए, और कोई तो नहीं सुन रहा है। माता पूरे कैलाश में देख आई, पर शुक के अंडों पर उसकी नजर नहीं पड़ी। शुक कौन होता है? शुक एक तोता होता है, तोता को शुक कहते हैं। तो भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को जो अमर कथा सुनाई वह भागवत कथा ही थी, लेकिन मध्य में ही पार्वती जी को निद्रा आ गई और वो कथा शुक ने पूरी सुन ली। यह भी पूर्व जन्म का पाप का प्रभाव ही होता है जो कथा बीच में छूट जाती है। भगवान की कथा मन से नहीं सुनने के कारण ही जीवन में पूरी तरह से धार्मिकता नहीं आती है। कथा मन से नहीं सुनने के कारण ही जीवन में पूरी तरह धार्मिकता नहीं आती है। जीवन में शाम नहीं तो आराम नहीं, ऐसा कहा जाता है। जीवन में शाम नहीं तो आराम नहीं। भगवान को अपना परिवार मानकर उनकी लीलाओं में रमना चाहिए। गोविंद के गीत गाने बिना शांति नहीं मिलेगी। धर्म, संत, माँ बाप और गुरु की सेवा जरूर करना चाहिए। किसकी सेवा करना चाहिए? धर्म, संत, माँ बाप और गुरु की सेवा करो। जितना भजन करोगे उतनी ही शांति मिलेगी। संतों का सानिध्य हृदय में भगवान को बसा देता है, क्योंकि कथाएं सुनने से चित्त पिघल जाता है और पिघला चित्त ही भगवान को बसा देता है। श्री शुक जी द्वारा चुपके से अमर कथा सुन लेने के कारण जब शंकर जी ने उन्हें मारने के लिए दौड़ाया तो वह एक ब्राह्मणी के घर में छिप गया। कई वर्षों बाद व्यास जी के निवेदन पर भगवान शंकर जी इस पुत्र को ज्ञानवान होने का वरदान देकर चले गए। व्यास जी ने जब श्री शुक को बाहर आने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि जब तक मुझे माया से सदा मुक्त होने का आश्वासन नहीं मिलेगा मैं नहीं आऊंगा। तब भगवान नारायण को स्वयं आकर ये कहना पड़ा कि श्री शुक आप आओ, आपको मेरी माया कभी नहीं लगेगी। उन्हें आश्वासन मिला तभी वो बाहर आए, यानी कि माया का बंधन उन्हें नहीं चाहिए था। पर आज का मानव तो केवल माया का बंधन ही चारों ओर बांधता फिरता है। आज हमें माया ने जकड़ा हुआ है और हमारे चारों तरफ माया बंधी हुई है, और बार बार इस माया के चक्कर में इस धरती पर अलग अलग योनियों में जन्म लेता है। तो सब आपके पास भागवत कथा जैसा सरल माध्यम दिया है, हमें भागवत कथा जैसा सरल माध्यम दिया है जो आपके इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर देगा और नारायण के धाम में सदा के लिए आपको स्थान मिलेगा। तो आप नारायण की जो ये भागवत कथा है, श्रीमद् भागवत पुराण की जो पाठ है वो जरूर कीजिए, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। अगर वो नहीं कर सकते तो भागवत गीता ही सुन लीजिए। भागवत गीता
श्रीमद् भागवत, ये सब अगर पाठ करेंगे तो आपको फिर इस जन्म मरण के चक्कर से में नहीं आना पड़ेगा और आपको भी परीक्षित, राजा परीक्षित के जैसे मोक्ष मिल जाएगा। तो आप जरूर सुनिए। 7 दिन की भागवत कथा है, अभी भी लेट नहीं हुआ है। आज 14वां दिन है, अधिक मास का 14वां दिन है। तो आप जरूर पाठ कीजिए, सुनिए या सुनाएं, तो आपके जो है पाप से आपको छुटकारा मिल जाएगा और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। जैसे किसी को भूख लगी हो और सामने थाली पर भोजन पड़ा हो और तब भी वो नहीं खाए, तो उसे तो मूर्ख ही कहा जाएगा ना। अगर थाली भरी भोजन उसके सामने पड़ा हुआ है, व्यक्ति के पास थाली भोजन पड़ा हुआ है और उसे बहुत जोर से भूख लगी हुई है और तो भी वो अगर खाना नहीं खाए, तो उसके जैसा मूर्ख तो और कोई नहीं है। उसी तरह हमारे पास ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है, हमारे पास भागवत पुराण जैसे ग्रंथ है और हमें अधिक मास भी मिला है, जिसने भगवान ने खुद का नाम देकर, स्वयं अपना नाम देकर उसको पवित्र किया है। वो महीना जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। तो ये अधिक मास में हमारे पास समय है, हमारे पास सब चीज़ सुख सुविधाएं हैं और हमें भागवत पुराण भी है। तो क्यों ना हम भागवत पुराण का पाठ करें या भगवत गीता का पाठ करें, जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो आइए, अभी भी देर नहीं हुई है, आप अभी भी शुरू कर सकते हैं। महामंत्र का जाप कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा आप कृष्ण को साथ रखिए और ये अधिक मास में अधिक से अधिक लाभ उठाइए, क्योंकि उन्होंने ही आपको ये मौका दिया है, फिर ये मौका फिर नहीं आएगा। तो आप उसका मौके का लाभ उठाइए और अधिक मास में अधिक से अधिक आप पूजा पाठ कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, किसी की चुगली अपराध, कोई पाप अपराध नहीं कीजिए और दान धर्म करके अपना जो ये मास है उसको सफल कीजिए, अधिक मास है उसको सफल कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।